अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। आपको बता दें कि बवाल भी हुआ, सवाल भी हुआ और उसके बाद वसई विरार नाला सोपारा में कमाल भी हुआ। बात कर रहे हैं हम 132 विधानसभा की, जिस पर लगभग 35 वर्षों से बहुजन विकास अघाड़ी की एक छत्र जो सत्ता थी, उनका वर्चस्व था, वो कायम था। लेकिन आज वसई विरार और नाला सोपारा की जनता ने जो 35 वर्षों का इतिहास था उसको बदल डाला है और अब वसई विरार और नाला सोपारा की सीट पर तीनों सीटों पर कमल और कमल खिला है। जिस तरीके से बीजेपी और महायुति के उम्मीदवारों ने तीनों की तीनों सीटें ठाकुर के गढ़ से चुरा ली, ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ठाकुर के पैरों के नीचे से जिस तरीके से वसई विरार की जनता ने जमीन खिसकाया है और मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी अब तीनों सीट पर काबिज है। हम बातचीत करेंगे मनोज बारोट से बीजेपी के, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका इस जीत पर, क्योंकि इस जीत जैसे ही यहाँ बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को इस बात की खबर मिली कि बीजेपी ने तीनों सीट पर कब्जा जमाया है, उसके बाद से यहाँ पर जश्न का माहौल है। बातचीत करेंगे मनोज बारोट से और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। मनोज जी, सबसे पहले तो बधाई हो। धन्यवाद। परिवर्तन इस बार जो मतलब वसई विरार और नाला सोपारा की जो तीनों सीटें हैं, जिस तरीके से ठाकुर का यह दावा था कि तीनों सीट पे जो 35 साल की सत्ता है वो आगे भी कायम रहेगी, लेकिन जो परिवर्तन की लहर आई है और बीजेपी ने तीनों सीटें ठाकुरों के हाथों से खींच निकाली है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ जनता जो होती है, जनता को क्या चाहिए? उनको अपनी मूलभूत सुविधा चाहिए, जो पानी है, बिजली है, सड़क है, वही चाहिए ना। तो जब 35 साल से आप सत्ता में हो, आपने सिर्फ और सिर्फ दावे किए, मैंने डेवलपमेंट किया, सिर्फ आज 35 साल से उन्होंने जो भी है राजकारण किया है तो सिर्फ और सिर्फ पानी पे किया है। 2 MLD से 315 MLD पानी की बात की है उन्होंने। अरे 2 MLD से 315 तक आप पहुँचे तो यहाँ पे इतनी ट्रैफिक की समस्या। अरे आपकी 15 साल से यहाँ महापालिका है, 15 साल से आपका आमदार, आप स्वयं 35 साल से आमदार हो और 35 साल से आप सत्ता में रहे हो, लेकिन जो जनता को जो मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए थी वो आप नहीं दे पाए। इसीलिए यहाँ की वसई सिर्फ में 132 नहीं, पूरे वसई तालुका की जो जनता ने उन्होंने नकारा है और ये आज आपके आंखों के सामने ये दिख रहा है आपको। इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसकी जीत का श्रेय सबसे पहला मैं यहाँ के मतदाताओं को देना चाहूँगा। इसका श्रेय हमारी लाडली बहनों को मैं देना चाहूँगा और विशेषकर इसका श्रेय अगर मैं देना चाहूँगा पर्टिकुलरली ये जो तीनों आमदार हैं उनको भी देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए हमें संधि मिली, हमें मौका मिला, अन्यथा शायद हमें मौका नहीं मिलता था। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे तावड़े साहब पे उन्होंने आरोप लगाया और वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट करने का काम किया कि भाई तावड़े साहब आ रहे हैं, उसकी टिप मुझे भाजपा के ही नेता ने दी थी और कहीं ना मीडियाओं ने भी उसको बड़ी बड़ी हेडिंग बनाई कि तावड़े जी की गेम देवेंद्र जी ने की, लेकिन उन्हें नहीं पता चला कि तावड़े जी 4 घंटे आके तुम्हारे पूरे वसई तालुका की गेम करके चले गए। क्या लगता है, कह सकते हैं कि विवानता ने ही अंत किया है? विवानता ने ही, आपने बहुत सही सेंटेंस बनाया, विवानता ने ही उनका अंत किया है। जो मैनिफेस्टो आप लोग लेके चल रहे थे कि जो सुविधाएं अभी तक जनता को नहीं मिली है, जैसे कि पब्लिक ओवर ब्रिज हुआ, सरकारी अस्पताल हुए, सरकारी स्कूल और कॉलेज हुए, इस तरीके की सुविधाएं क्या अब लगता है कि बीजेपी अवेलेबल करा पाएगी? आपको कमिटमेंट देता हूँ कि हमारा जो एजेंडा है वो एजेंडा आने वाले 5 साल में किसी भी कीमत पर हम फुलफिल करेंगे, हम उसका उद्घाटन भी करेंगे और लोकार्पण भी हम ही करेंगे। ये मैं जनता को वादा करता हूँ। जनता ने जो हम पे भरोसा जताया है कतई नहीं तोड़ा जाएगा, जनता का भरोसा कतई नहीं टूटेगा। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक किया अपने पक्ष को जिताने के लिए, इसलिए उनका भी काफी सहयोग रहा है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस जीत के बाद उनकी जो मनोदशा है, उनकी जो मनोस्थिती है वो क्या है, क्या कहना चाहेंगे? सामवेदी ब्राह्मण संघाचे आमचे नेते श्रीमान राजन नाईक हे आज भरघोस मतांनी इकडे विजयी झाले आहेत, त्याबद्दल आम्हाला प्रत्येक समाजातील घटकांना अभिमान आहे। आप्पा तुम्ही असेच आगे बढ़त राहो, आमचा पूर्ण तुम्हाला हे आहेत, सदिच्छा आहेत आणि शुभेच्छा आहेत। क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से बवाल हुआ था
सवाल हुआ था और विवांता होटल के बाद आज कमाल हुआ है। तो एक बार और पार्टी होगी विवांता में झंडे के साथ। भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों के साथ फिर से विवांता बुक किया जाए और लोगों को दिखाया जाए कि हम चोर नहीं, हम जिस तरीके से ईमानदारी से हम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, आज वो जनता साफ साफ दिखा रही है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का पावर और ये है लोगों का पावर, ये है मेरे राम जी का पावर। जय श्री राम। एक जन और मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैडम, उन्होंने कहा था तुम बांटोगे तो हम पिटेंगे। बांटोगे तो पीटोगे। ना हमने बांटा भी नहीं था, तो भी हमारे कार्यकर्ता को लगा था। उस दिन उस महिला को कितनी तकलीफ पहुंची थी, ये मीडिया ने 2 जगह दिखाना चाहिए था, बट मीडिया ने वो महिलाओं को कितनी तकलीफ हुई थी ये नहीं दिखाया था। सारी महिलाओं ने देख लिया था उस महिला को कितना लगा था। और ये सारी लाडली बहनों का यश है जो ये जान चुकी थी कि उनकी हर टाइम में 19 में वही, 24 में भी वही उन्होंने किया, एक दिन पहले गड़बड़ की थी। हाँ, तो अब जनता भूलती नहीं है, जनता समझदार है। तो अब क्या विकास होगा या सिर्फ खोखले दावे? विकास होगा। विकास होगा। एक बात बोलता हूँ, मोदी जी का राज आज नालासोपारा विरार में आ गया। मोदी जी का इतिहास आपको मालूम होगा, वो भूमि पूजन भी खुद करते हैं, उद्घाटन भी खुद करते हैं। और यही होगा आगे आने वाले 5 सालों में। आपको जैसे मनोज जी ने कमिटमेंट दिया, आगे मनोज जी ने ऐसा कमिटमेंट दिया ना कि उद्घाटन भी हम ही करें, भूमि पूजन भी हम ही करेंगे और उद्घाटन भी हम ही करेंगे। तो ये ध्यान में रखना, 5 साल के बाद मैं ही आपको बाइट दूंगा। तो ये थे बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी ने पूरे पालघर जिले में बविया का सूपड़ा पूरी तरीके से साफ कर दिया है। अब देखना ये होगा कि जो ये जीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं विवांता होटल में चुनाव से एक दिन पहले जिस तरीके से बवाल हुआ, ये जो पैसे बांटने का आरोप लगाया गया केंद्रीय मंत्री विनोद तावड़े के ऊपर, उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से बविया के जो समर्थक थे या फिर खुद आमदार क्षितिज ठाकुर जिस तरीके से उन्होंने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया, वो भी उसका भी परिणाम ये है कि आज जनता ने बदलाव को चुना। और उसके अलावा अगर हम बात करें योजनाओं की, तो लाड़की बहन योजना ने भी काफी कमाल दिखाया है जेपी की इस जीत में। और कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी को जो लताड़ दी है, जो पछाड़ दी है, इसको शायद अब ठाकुर सालों साल तक भूल नहीं पाएंगे। फिलहाल आगे क्या कुछ अब विकास करेंगे नालासोपारा और वसई के नए आमदार, ये तो जनता पर छोड़ते हैं और उन पर छोड़ते हैं। और देखना ये होगा कि वसई विरार में सिर्फ एक बार खोखले दावे किए जाएंगे या फिर विकास की लहर आएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।